ओके, ग्रेट। अभी यहाँ पे मैंने बोला ये सिटी के लिए है, सिटी के लिए या स्मॉल टाउन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे आप गांव के लिए भी यूज कर सकते हैं, अब जैसे आपको ठीक लगे। स्टनिंगली की स्पेलिंग है STUNNINGLY। स्टनिंगली, स्टनिंगली ब्यूटिफुल, स्टनिंगली ब्यूटिफुल। स्टनिंगली ब्यूटिफुल बोलते हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अभी आपका गांव चाहे आपका शहर उतना खूबसूरत है नहीं है, लेकिन जब भी हम अपनी इंट्रोडक्शन दें, किसी को अपने बारे में बताएं कि मैं उस शहर से हूँ, उस गांव से हूँ, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। इट इज मोर इम्प्रेसिव rather than saying I am from ABC place। ये बोरिंग है, बहुत पुराना हो चुका है ये। आई कम फ्रॉम, अगर गांव से है, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल फार्मिंग, फार्मिंग। एक चीज प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपके साथ साथ नोट करूंगा, जैसे अगर आप बोलते हैं कि स्मॉल, हो सकता है कि आप इस तरीके से प्रोनाउंस करें, इट्स स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी कॉल्ड, उसके बाद गांव का नाम। अगर आप शहर से, स्टनिंगली ब्यूटीफुल, स्टनिंगली ब्यूटीफुल सिटी या टाउन कॉल्ड जलालाबाद, जैसे अजय सर आपने बोला, तो यहां पर आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद विच इज लोकेटेड, विच इज लोकेटेड, विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, कि ये उत्तरी भारत में है। विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। एक प्रोनाउंसिएशन का आपको मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, ये हम लोग साथ साथ में करेंगे प्रोनाउंसिएशन। जहां जहां मुझे लगेगा कि ज्यादातर इंग्लिश लर्नर्स जो इंग्लिश को सीखते हैं वो मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने बोला लोकेटेड, इसको बहुत सारे मैं कहूंगा टीचर्स, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको इस तरीके से बोलते हैं लोकेटेड, लोकेटेड। इसको नोट कर लें साइड में कहीं ऊपर अपनी नोटबुक पे या साइड पे कहीं, मिक्स मत करें इसको यहाँ पे। इसको बोलते हैं ईडी एंडिंग्स, ईडी एंडिंग्स, ईडी एंडिंग्स, ईडी एंडिंग्स। स्क्रीन पर भी आ रहा है ईडी एंडिंग्स, ईडी एंडिंग्स। ईडी एंडिंग्स का मतलब है कि जिस वर्ड के लास्ट में ईडी आता है तो वो कैसे प्रोनाउंस होता है। ये तीन तरीके से प्रोनाउंस होता है, तीन तरीके से। आज एक एक करवा रहा हूं आपको, तीन तरीके हैं। जब भी ईडी से पहले लिख ले प्लीज, ईडी से पहले when you see, when you have T, when you have T, T, T for Tamil Nadu. When you have T or D, D for Delhi. When you have T or D before ED, हिंदी में बताऊं, जब T या D, E या D आ जाए ED से पहले लास्ट में किसी वर्ड के, तो ये इड प्रोनाउंस होता है, इड। आप इसको हिंदी में लिख लें प्लीज, इंग्लिश में लिखना चाहे तो ID इस तरीके से लिख सकते हैं, इड। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इड। यस, चलो टी डी, यस टी डी, टी फॉर टोरंटो एंड डी फॉर डेनमार्क। तो जब जैसे अभी कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं इसके, जैसे कि सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म, जब हम लोग इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं, सो इट बिकम्स सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, इड इड, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बजाय सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ये जब मैं इंट्रोडक्शन आपकी है, मैं कल सुनूंगा आपसे, मैं जो आपको कुछ मेन चीजें मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपको कोर्स के अंदर भी आप देखेंगे, कल आपकी इंट्रोडक्शन आज से बेहतर होनी चाहिए। कुछ ये चीजें तो होनी चाहिए, ये ना हो कि कल आप इस तरीके से बोले इसको, विच इज लोकेटेड, लोकेटेड। अभी ईडी से पहले सेलिब्रेट में टी आ रहा है, ईडी, ईडी से पहले टी आ रहा है, सो सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। दूसरा एग्जांपल डी, जैसे हम लोग बोलते हैं डिवाइड, डिवाइड की सेकंड फॉर्म, डिवाइड के लास्ट में जब हम लोग इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं, डिवाइडेड, डिवाइडेड बजाय डिवाइडेड, अड़ ये साउंड नहीं आना चाहिए, डिवाइडेड, डिवाइडेड। जब भी ईडी से पहले, आई रिपीट, जब भी ईडी से पहले
टी आ जाए या डी आ जाए तो वो इड प्रोनाउंस होगा। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे लैंड, प्लेन लैंड कर गया, पास्ट के अंदर लैंड की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस ईडी, अभी ईडी से पहले डी आ गया तो ये लैंडेड नहीं होगा, लैंडेड, लैंडेड। अगर टी का एक और उदाहरण लें हम लोग, जैसे इन्वेस्टिगेट या पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, इन्वेस्टिगेटेड नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड। शायद आप अगर इसको बारीकी से समझ पाए, एक वर्ड आपको सिखाना था मैंने, वो था हमारा लोकेटेड। तो उस वर्ड के साथ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, अभी इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं और डिटेल में समझाने की कोशिश की है, सो दैट आप प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस हम लोग साथ ही रखेंगे। जो जो मुझे वर्ड्स लगेंगे कि अक्सर ये इंग्लिश लर्नर्स जो इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं या ट्राई करते हैं, तो वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। लोकेटेड, विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा यहाँ पर फ्रॉम क्लियर हो गया। अभी हमारा तीसरा स्टेप, आपकी क्वालिफिकेशन। फर्स्ट आपका नेम हो गया, उसके बाद आपका फ्रॉम हो गया, अभी आपकी क्वालिफिकेशन। अब मेरे को मैसेज में चैट बॉक्स, इसको बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बता दें प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? किसी को मेरी वॉइस क्लियर ना हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो सकता है समटाइम्स कि आप हेजिटेट करें कि मैं सर बहुत आप डीप समझा रहे हैं, मैं एकदम से क्वेश्चन करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो आप मैसेज कर दे, मैं साइड में मैसेज देख सकता हूँ आपके कि सर ये दोबारा रिपीट करना, ये स्पेलिंग नहीं समझ में आया, ये समझ नहीं आया, सो दैट आई कैन रिपीट। ठीक है, हेजिटेशन का मतलब ही नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन को आप दूर अपने छोड़ के आए, इस क्लास में ना लेके आए। तीसरा है क्वालिफिकेशन बताने के लिए, when it comes to my qualification, when it comes to, when it comes to, अभी ये जो फ्रेज है हम लोग यूज करते हैं कि जब इस चीज की बात आती है तब हम लोग ये यूज करते हैं। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं, when it comes to, when it comes to। जैसे कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, अपनी आप फैमिली के बारे में बात करें, आप पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपने बात कर दी, उसके बाद कहें कि जैसे मेरी फैमिली की बात आती है, जब मेरी फैमिली पर बात आती है, व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली। जैसे मेरे स्कूल की बात आती है, डेडिकेशन की बात आती है, नॉलेज की बात आती है, तो हम लोग यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू। मुझे चैट बॉक्स में फटाफट लिख के बताएं कि कैसे कहेंगे आप कि जब मेरी हॉबीज की बात आती है तो उसको कैसे आप बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, चैट बॉक्स में जल्दी बताएं।